नमस्ते। आज की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें महत्वाकांक्षा है, जबरदस्त गोपनीयता है और दुनिया की सबसे ताकतवर नजरों को धोखा देने की एक कमाल की दास्तां है। ये कहानी है कि कैसे भारत ने सबके नजरों से बचकर एक परमाणु बम बनाया और दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। तारीख थी 18 मई 1974। जगह राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। दोपहर के ठीक 3:45 बजे अचानक धरती कांप उठती है। एक जबरदस्त धमाका, इतना ताकतवर कि पूरी जमीन हिल गई। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था, न ही ये कोई मामूली धमाका था। ये था भारत का पहला और दुनिया से छुपाकर किया गया एक परमाणु परीक्षण। इस धमाके की ताकत थी 12 किलोटन। सोचिए, हिरोशिमा पर गिरे बम से बस थोड़ी ही कम। लेकिन इसका जो संदेश था वो बहुत बड़ा और साफ था। रातों रात दुनिया को ये पता चल गया कि अब एक और देश है जो परमाणु हथियार बना सकता है। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और पेरिस तक हर कोई एकदम हैरान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA की सैटेलाइट्स की निगरानी में भारत ने ये कर कैसे दिखाया? और देखिए, इस अविश्वसनीय धोखे को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारत को ये खतरनाक कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, भारत का ये सफर कोई अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें उन खतरों में थीं जो देश पर लगातार मंडरा रहे थे। और इन्हीं खतरों की घंटी ने भारत के नेताओं को ये यकीन दिलाया कि देश को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर डेटरेंट यानी एक परमाणु ढाल की सख्त जरूरत है। जरा सोचिए, दबाव कैसे बढ़ रहा था। 1962 में चीन से युद्ध में एक बड़ी हार हुई, जिसमें हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी। फिर बस 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया, जो भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी। और इसके ठीक बाद 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध। भारत सच में चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। और फिर आया 1971 का वो निर्णायक पल। युद्ध के बीच ब्रिटिश नौसेना अरब सागर से और अमेरिकी नौसेना बंगाल की खाड़ी से भारत को घेरने लगी। ये एक सीधी धमकी थी। भारत ने तब USSR से मदद मांगी और जब सोवियत नौसैनिक जहाज भारत की तरफ निकले, तब जाकर अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हटे। उस दिन भारतीय नेताओं ने एक बहुत अहम सबक सीखा। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इस सपने को हकीकत में बदलने के पीछे कई बड़े नाम थे। इसकी शुरुआत हुई एक विजनरी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सपने से। उन्हें साथ मिला JRD टाटा का, जिन्होंने रिसर्च के लिए जरूरी फंडिंग दी। प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम के पर्दे के पीछे आगे बढ़ाया और आखिर में चीन के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हथियार कार्यक्रम को हरी झंडी दे ही दी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन तैयारियों ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को कैसे जन्म दिया। एक मिशन जो इतना गुप्त था कि उसका कोड नेम भी शांति का प्रतीक था, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन जब ये बुद्ध मुस्कुराए तो पूरी दुनिया गुस्से से भर गई। उस समय दुनिया की 5 परमाणु शक्तियों ने मिलकर एक तरह का क्लब बना रखा था, अप्रसार संधि यानी NPT। इसका सीधा सा मकसद था कि कोई और देश इस क्लब में शामिल न हो पाए। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और इस पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। संदेश साफ था, भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। अच्छा, इस मिशन की सीक्रेसी का लेवल सुनिए, हैरान करने वाला है। सोचिए जरा, 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम इस पर काम कर रही थी, लेकिन इसके असली मकसद का पता कितनों को था? सिर्फ 3 लोगों को। जी हाँ, सिर्फ 3, जिनमें से एक थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कमाल की बात तो ये है कि देश के रक्षा मंत्री तक को इसकी भनक नहीं लगने दी गई। और आखिरकार 18 मई 1974 को वो बटन दबाया गया। धमाका कामयाब रहा। ये एक इम्प्लोजिव डिवाइस था जिसे जमीन के नीचे टेस्ट किया गया ताकि रेडिएशन का खतरा कम से कम हो। दुनिया को संदेश मिल चुका था। बुद्ध मुस्कुराए थे और भारत ने परमाणु क्लब का दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रख दिया था। लेकिन दुनिया इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। कनाडा, जिसने रिएक्टर टेक्नोलॉजी में मदद की थी, उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने फौरन सारा सहयोग बंद कर दिया। भारत को परमाणु सामग्री से काटने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया। और तो और भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए। अब कहानी पहुंचती है 1990 के दशक में, और ये हिस्सा किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है।
इस बार भारत का मुकाबला किसी देश से नहीं बल्कि आसमान में घूम रही अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से था। 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार फिर परीक्षण की तैयारी की, लेकिन इस बार गोपनीयता में चूक हो गई। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने पोखरण में हो रही हलचल को पकड़ लिया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीधे प्रधानमंत्री राव को फोन किया और उस दबाव में भारत को परीक्षण रोकना पड़ा। इस असफलता ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अगली बार धोखा देने की कला में माहिर होना पड़ेगा। और इस बार तैयारी अभूतपूर्व थी। सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई ताकि किसी को शक न हो। बम के शाफ्ट को कैमोफ्लेज नेट से ढका जाता और रेत को भी इस तरह हटाया जाता मानो ये सिर्फ हवा से हुआ हो। गोपनीयता का स्तर इतना जबरदस्त था कि वैज्ञानिकों की पहचान ही बदल दी गई। उन्हें कोड नेम दिए गए। प्रोजेक्ट के लीडर और भविष्य के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब मेजर जनरल पृथ्वीराज थे और डॉक्टर आर चिदम्बरम बन गए मेजर जनरल नटराज। हर बातचीत, हर संदेश, सब कुछ कोड में होता था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में लौटे तो उन्होंने इस मिशन को हरी झंडी दे दी और इस बार सारी तैयारियां रंग लाईं। 11 मई 1998 को 3 परमाणु उपकरणों का सफल विस्फोट किया गया और 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। ऑपरेशन शक्ति सफल रहा। भारत ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया था। ऑपरेशन शक्ति की सफलता के बाद भारत ने सीना तानकर खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। लेकिन जश्न के साथ साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। अब पूरी दुनिया को जवाब देना था। अब देखिए, प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने बहुत ही चतुराई से भारत का पक्ष रखा और मजे की बात यह है कि दुनिया के बनाए नियमों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जब CTBT यानी टेस्ट पर बैन की बात आई तो भारत ने कहा, अरे वो संधि तो हवा, पानी और अंतरिक्ष में टेस्ट पर रोक लगाती है, हमारा टेस्ट तो जमीन के नीचे हुआ है। जब NPT का जिक्र आया तो जवाब सिंपल था, हमने तो उस पर कभी साइन ही नहीं किया और NSG का नियम भी नहीं तोड़ा क्योंकि सारा सामान वो तो देश में ही बना था। मतलब टेक्निकली भारत ने कोई कानून तोड़ा ही नहीं था। और इस मिशन के नायक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, इतिहास उठाकर देख लो, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। यह हथियार हमले के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए है। मतलब ये एक ढाल थी, तलवार नहीं। तो दशकों की इस लंबी यात्रा के बाद भारत एक परमाणु शक्ति तो बन गया, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या इस पूरी कहानी ने भारत को ज्यादा सुरक्षित बनाया या फिर इसने दुनिया को ही एक और ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया? ये सोचने वाली बात है।